ये जो सना मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके इन्होंने मोहब्बत का हक अदा किया और दाऊद के साथ जो है वो शादी की। दाऊद जो कि आप जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, ये बहुत वायरल हुए। इनके साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से ये माजूर हो गए, लेकिन वाइफ ने जो है वो साथ निभाया। सबके अगेंस्ट गई, इनकी खिदमत की, इनके साथ रही, लेकिन इस टाइम उनकी अपनी भी जो है वो हालत ख़राब है। पता नहीं कौन से मर्ज में मुब्तला है। मैंने अभी तक इनसे बात नहीं की है, रैंडम इनके पास मैं पहुंचा हूं। और मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन लोगों की खिदमत करना। मकसद ये है कि आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होकर इन लोगों की इतनी मदद करना कि ये लोग आप लोगों को दुआएं दें। एक इंसान का मकसद यही होता है कि दूसरे इंसान की मदद करें और अल्लाह को राजी करें। लोग आते हैं, इंटरव्यूज करके चले जाते हैं और शर्म आ रही है। मुझे यकीन करें कि मुझे शर्म आ रही है। इन लोगों की 1 रुपया भी मदद नहीं हुई, लेकिन हजारों इंटरव्यूज हो गए हैं जनाब। आते हैं, इंटरव्यूज करके अपने नंबर चलाते हैं और हराम खाते हैं। सॉरी टू से, आप मुझे ये इंटरव्यूज देखने के बाद मैसेज जरूर करेंगे, लेकिन हक का साथ देना मैंने सीखा है, मैं वही करूंगा। ये इशू इसलिए उठा रहा हूं कि मैंने आके इनसे पहले, सबसे पहले यही पूछा कि मदद हुई। इंटरव्यूज तो बहुत हुए, इन्होंने कहा 1 रुपया भी मदद नहीं हुई, अब हमारे किसी ने नंबर ही नहीं चलाए। तो ये मेरे ख्याल से बुरी बात है। नाजरीन, मैं इनसे बात करके जानूंगा सारा मामला और जिंदगी इस टाइम कितनी मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। दाऊद भाई, क्या हाल है? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। दाऊद भाई, इस टाइम आपकी क्या हालत है और जिंदगी जो है वो आप कैसे गुजार रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जो मुझे सँभालती थी मेरे लिए, अपना सारा कुछ छोड़ आई, अपने माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ आई। आज वो खुद मेरे साथ बेड पे लेटी है, इस हालत में है। मुझे बहुत अफ़सोस होता है। दाऊद भाई, एक ऐसी वाइफ, इनसे मैं बात करूंगा, सना से आप चाह रहे होंगे कि मैं सना से बात करूं, मैं बड़ी तसल्ली से बात करूंगा, लेकिन पहले दाऊद भाई की बारी है। दाऊद भाई, एक वाइफ जिन्होंने जो है वो, ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भी थी, ये अभी भी हैं, आपकी तो वाइफ है जाहिर है। इन्होंने उस टाइम में आपका साथ निभाया जब पूरी दुनिया ने इनको कहा कि इससे पीछे हट जाओ, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। जी, बिल्कुल। अभी तक इसके जो पापा वग़ैरह हैं वो कहते हैं कि अगर आप दाऊद को छोड़ के मेरे पास आ जाओगे तो मैं आपको कबूल कर लूँगा, माफ़ कर दूँगा आपको। लेकिन ये कहती है कि नहीं, अगर आपने हमें मुझे माफ़ करना है और एक्सेप्ट करना है हमें, तो दोनों को साथ में, इसको छोड़ नहीं सकती मैं। दाऊद भाई, आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? आप क्या शुरू से ऐसे थे या कोई हादसा हुआ आपके साथ, हुआ क्या? नहीं भाई, मुझे ना 4 साल पहले करंट लगा था। लोहे का रॉड था, मैं उसको ना गली में से ना ऊपर छत पे खींच रहा था, वो मेन तारों के साथ टच हो गया था, 11 के भी। ज़िंदगी ज़ाहिर है मुश्किलात में है। अब आपकी वाइफ़ भी इस टाइम आपके साथ बेड पे मौजूद है, तो ये सारा निज़ाम आप किस तरह कर रहे हैं? खाना-पीना, उठना, बैठना, जाना, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे देख के यकीन करें समझ नहीं आ रही। पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिली थी, ठीक है। तो अब 6 महीने हो गए हैं, उन्होंने हमें उस जॉब से भी निकाल दिया है। सना, कैसी हो आप? भाई ठीक हूँ बस। क्या मामला हुआ? आप तो बड़ी एक्टिव थीं और आपने अपने हस्बैंड को सँभाला हुआ था, और आप बड़ी, मतलब कि मैं देखा था कि आप काम कर रही हैं, सारा निज़ाम आपने जो है वो चलाया हुआ है, बेड पे बैठ गई हैं। जी भाई, बस मुझे इन्फेक्शन हुआ था एक, तो उसके दौरान मतलब एकदम से टांगों पे वज़न पड़ना बंद हो गया। तो फिर डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके जो पट्ठों के टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से वज़न नहीं पड़ता टांगों पे। ये नसीब के फैसले हैं या क्या मामला था? आप पूरी दुनिया के, आप बड़ी वायरल हुई थी, अभी भी आप हैं, आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट चली गई थी कि आपने कहा था कि मैं दाऊद को नहीं छोड़ूंगी। जी, ऐसे ही है, और अभी भी यही है कि मैं हमेशा दाऊद साहब का साथ इसी तरह देती रहूँगी। अच्छा, ये कैसी मोहब्बत है? मतलब कि एक होता है ना कि आपके घर वाले भी जो है वो आपके खिलाफ है, लेकिन आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दाऊद का साथ नहीं छोड़ूंगी। जी, क्योंकि जब दाऊद साहब मतलब हॉस्पिटल में थे, तो तब भी मैंने मतलब दाऊद साहब को कहा था कि मैं आपका साथ दूँगी, और अब ही तो ज़्यादा ज़रूरत है मेरी दाऊद साहब को। तो एक लड़की की ख्वाहिशात होती हैं कि उसको एक मुकम्मल मर्द चाहिए जो उसको गाड़ी में लेके घूमे। तरह तरह की जो है वो एक लड़की की ख्वाहिशात होती है ना कि मैं टूवर्स करूं, मेरे पास पैसों की कमी ना हो, मेरा बंदा एक बिजनेसमैन हो। आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी? बस साथ देना था दाऊद साहब का, और यही कहा था कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा दाऊद साहब के लिए तो मैं खुद करूँगी, हर एक काम, और जो भी करना पड़ेगा मेरे। तो आपने खूब खिदमत की है। जी, ऐसे ही है।
अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि उधर से जिस तरह सना बात कर रही हैं, तो आप जज़्बाती टाइप हो रहे हैं। बस क्या करूं, परेशान हूँ इसी वजह से कि 1 महीना पहले हमने इसका इलाज करवाया है, लेकिन उसके बाद हमारे हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाए वो इलाज। तो अब ये 2 महीने से ऐसे ही है। डॉक्टर यही कहते हैं कि इसका जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं इसको इस हालत में। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक जॉब हमारी चली गई, ऊपर से सना के साथ जब ये हादसा हुआ है उससे तकरीबन 20 दिन पहले मेरी मामा को फ़ालज का अटैक हुआ है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी इनकम का कोई ज़रिया नहीं है और हम कहाँ से इनका इलाज वगैरह करवाएँ। और भाई आपका जो है वो फ़ोन नंबर क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो आपसे खुद डायरेक्टली रब्ता कर सकें। हाँ, अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है, हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत से सहब-ए-हैसियत लोग हैं, तो अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है 03 444 222 722, ये हमारा नंबर है। ये इनका नंबर है, और ये बुलवाने का मकसद ये है कि अगर किसी वजह से नंबर ना लगा सकें, तो ये इनके मुंह से जो है वो नंबर इनका अपना पर्सनल ही इन्होंने बताया है, आप इनसे राब्ता करके जो है वो इनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा ना, लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं आवाम से, हुक्मरानों से, जो भी हमारे इस टाइम मरीम नवाज साहिबा जो कि बड़ा एहसास करती हैं आप जैसे लोगों का, और अकलियतें उनके बड़े करीब हैं, ख़ास तौर पे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम भी कर रही हैं, उनसे क्या कहेंगी? जी, मैं वीडियो देखने वालों को सबको यही कहूँगी कि आप सबकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि दाऊद साहब ने बताया कि हमारी जॉब नहीं है, तो यही कहना चाहूँगी कि हमें दोबारा से हमारी जॉब दी जाए। ठीक है।